वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमारी टाइम्स। जमारी टाइम्स में आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमारी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास about present continuous tense, and we have studied about present continuous tense up to negative sentence, means how we can translate negative sentence by using the structure of present continuous tense. हमने present continuous tense के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि present continuous tense में कैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम उसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हमने सबसे पहले ये भी जाना था, थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। नाउ वी रिमाइंड व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। हम प्रीवियस क्लास में रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि इसका जो यूजेस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या यूजेस है। तो हमने ऑलरेडी जाना था कि यानी एक्शन विच इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि कोई भी एक्शन बोलते वक्त अगर वो जारी है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रीट होगा। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट मीन्स व्हाट, कि एक्शन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इज कंटिन्यू, इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकंड मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेकंड यूज है वो ये है कि कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में तो है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त वो चल रहा होता है। एनी एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्शन is in progress at the time of speaking। ये बोलते वक्त वह जारी है, कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क मरम्मत किए जा रहे हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स, मैं फिजिक्स पे किताब लिख रहा हूँ, मतलब राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स इज कंटिन्यू बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट the writing is continue at the time of speaking। That means you are talking to someone that I am writing a physics, I am writing a book on physics, means it is not necessary that the process of writing is continue at the time of speaking। ये कोई जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त वह लिखने का काम जारी है। तीसरा मैंने कहा था कि टू डिस्क्राइब इंटेंशन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में अपने इरादे को बताने के लिए, जैसे कहता है कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो इस तरह आई एम गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हम बनाते हैं। फिर मैंने कहा था कि इसका जो यूज करते हैं तो वो यूज अगर फिक्स्ड फ्यूचर में जो फिक्स्ड प्रोग्राम होती है तो उस फिक्स्ड प्रोग्राम में हम करते हैं। जैसे कि अगर कोई फिक्स्ड प्रोग्राम होती है टाइम के साथ, जैसे कहता है कि हम लोग पूरे परिवार के साथ मुंबई जा रहे हैं, वी ऑल द फैमिली आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, हम पूरे परिवार के साथ कल मुंबई जा रहे हैं। तो इस तरह हमने बतलाया था कि हम कैसे यूज करते हैं। और हमने ये भी बतलाया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम पहचानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रीट होता है। ये सारा जो डिस्कशन है, सारा जो डायलॉग्स हैं, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर दिया है। और मैं इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, उस सारे लिंक जो है मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप जो है उससे बेनिफिट उठा सकें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप उसको जो है आप रिमाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तक हमने पढ़ चुका था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव तक हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर हमने अफर्मेटिव में हम जैसे मान के चलिए कि अगर मैं इसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेता हूँ। नाउ आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या था, सब्जेक्ट प्लस, याद कीजिए, नाउ रिमाइंड, ट्राई टू रिमाइंड, am प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ये है स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हमने इस पे बेस्ड कई एग्जांपल्स दिए थे, सिर्फ हम रिमाइंड कर रहे हैं
फिर हमें बताया था नेगेटिव के लिए क्या करना है, ओनली वी हैव टू अप्लाई नॉट आफ्टर एम इज आर। एम इज आर के बाद हमने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर कहता है कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ ना। इसका स्ट्रक्चर मैंने बदलाया था नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि ए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, नकारात्मकता को बोध कराता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और मैंने इसका बिल्कुल मैंने डिस्कशन किया था, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिया था, तो आप मेरे वीडियोस के जो लिंक है उसको आप वहां पे देख लेंगे। ठीक है, आज जो हमें पढ़नी है फिलहाल, आज हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें क्या पढ़नी है, स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़नी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। I have been discussing in all classes about types of sentence, affirmative sentence, what is affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Interrogative sentence means a sentence in which question is asked, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और याद रखिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो शुरू में क्या होता है, एक तो डबल इंटरोगेटिव होती है। तो डबल इंटरोगेटिव जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर finishing these terms we will discuss about WH question। WH question के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरह वो सारा जो यूज होता है वो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो इंटरोगेटिव अगर हम बोलते हैं इसका मतलब क्या निकलता है कि शुरू में क्या रहती है, क्या। जैसे क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप कल स्कूल जा रहे हैं, क्या आप मॉर्निंग वॉक अभी कर रहे हैं, क्या आप अभी बाजार जा पा रहे हैं, क्या आप शादी कर रहे हैं, क्या आप इस साल शादी कर रहे हैं, क्या आप इस साल गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से क्या से जो स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होती है, ये क्या से जो स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होती है उसमें हम किसमें कंसीडर करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एम इज आर, ये हमारा एम इज आर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलिए अगर कहीं पर नॉट, अगर जो है अगर कहीं जरूरत पड़ रहा है सिर्फ नहीं का अगर उसी में है, तो वहां पे जैसे क्या आप स्कूल कल नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे नॉट है तो उसका हम भी यूज कर सकते हैं। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है, तो स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों आ जाता है फिलहाल। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे है कि क्या आप कल पटना जा रहे हैं, जिससे बोलते हैं क्या आप कल पटना जा रहे हैं, क्या आप कल पटना जा रहे हैं, क्या आप कल पटना जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सबसे पहले क्या देखना है, वी हैव टू सी दैट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमें एंड ऑफ सेंटेंस में क्या है, तो रहे हैं। इससे हमने पहचान क्या कर लिया, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आफ्टर कंसिडरिंग दिस, इसके बाद हमें क्या करनी है, हमें ये देखनी है कि अब तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। अफर्मेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव के लिए अलग उसका बनाने का तरीका स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है। नाउ वी हैव फाइनली कंसीडर्ड दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया। कैसे किया कंसीडर, कैसे हमने बोध किया, तो क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हमारा क्या से हो रहा है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होना तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, चाहे वो किसी भी टेंस का रहे, लेकिन वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कि यदि कोई सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्या आप कल पटना जा रहे हैं, तो क्या आप कल पटना जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आप पटना जा रहे हैं।
तो क्या आप कल पटना जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, एम इज आर का यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि एम इज आर का जो हम यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो देखिएगा यू दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर का, या प्लूरल नंबर है। ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज करते हैं, हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, तो एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो यू है। कल का इंग्लिश क्या होता है, ऐसे हम आपको मतलब ट्रांसलेट करने के लिए सिखा रहे हैं, बेसिक वाला, एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो। पटना तो आप जान ही रहे हैं, पटना नेम ऑफ प्लेस है, नाउन है। जाना, जा रहे हैं तो गोइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लगाना है, अब ये सारा चीज हमें जो पता करना है, ऐसा नहीं यू टुमारो पटना गोइंग, ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि अब मैंने बताया कि नहीं इस वर्ड का इंग्लिश में इसको हम ऐसे वर्ड में उसको ट्रीट करते हैं। हमने अब क्या करना है, वी हैव टू अरेंज फॉर ट्रांसलेटिंग दिस स्ट्रक्चर, हमने इस स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। सबसे पहले एम इज आर यूज लिखेंगे, एम इज या आर लिखेंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा यू है। अब ये बताएं आप, यहाँ पे यू है तो यू के पहले क्या होगा, यू के साथ क्या यूज होता है जी, यू के साथ आर यूज होता है, तो आर लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा था आर हो गया, तो आर यू। उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं का सेंस नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर रहता कि क्या आप कल पटना नहीं जा रहे हैं तो नॉट लगा देते, नहीं है तो फिलहाल हम नहीं यूज करना है। अब ये है V4 है, V4 अप्लाई करेंगे। V4 हमारा क्या है, तो गोइंग है, गो का गोइंग हो गया, यहाँ पे है ना, इट ईटन ईटिंग इट्स, ठीक है। उसी तरह गो वेंट गोइंग, गो गोइंग गोज, है ना, यहाँ पे होगा ना, गो वेंट V3 गो वेंट गॉन, V4 गोइंग, और V5 क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो आर यू गोइंग, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो पटना। उसके बाद हमारा एडवर्ब है ये टुमारो, TOMORROW, तो ये टुमारो, आर यू गोइंग पटना, आर यू गोइंग टू पटना टुमारो, क्या आप कल पटना जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू पटना टुमारो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं क्या में, जैसे क्या है, जैसे है क्या राम, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या और राम और मोहन, क्या राम और मोहन इस साल 10वीं का एग्जाम, 10वीं का परीक्षा देने जा रहा है। चलिए, क्या राम और मोहन इस साल 10वीं का परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या राम और मोहन इस साल 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। क्या राम और मोहन कहता है कि इस साल 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, का मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये क्या करनी है, राम और मोहन आपका क्या के लिए क्या यूज करेंगे, हमने जो यहाँ पे क्या लिखा है, इस क्या के लिए क्या यूज करना है, इस क्या के लिए एम इज आर का यूज करना है। लेकिन एम इज आर का याद रखिएगा कि एम इज आर का जो हम यूज करते हैं वो आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मीन्स वी यूज एम इज आर कमिंग फॉर कमिंग, फर्दर कमिंग सब्जेक्ट एंड सब आगे आने वाले सब्जेक्ट के लिए। जैसे राम और मोहन, ये कैसे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि राम नाम है तो चलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसके साथ इज लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दे के साथ ट्रीट होगा। यू दे और प्लूरल नेम या थिंग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे देख लेंगे हमारा क्या होगा, क्या राम और मोहन इस साल 10वीं की परीक्षा देने जा रहा है। Now at first we have to consider the subject of this sentence. Why? Because we use verb according to subject. We use subject according to verb. तो हमने इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे हमने यूज करना है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम एंड मोहन है। यस, क्या है सब्जेक्ट हमारा, राम एंड मोहन है। अब यहाँ पे जो हमने जो वर्ब का यूज करना है, एम इज आर का जो यूज करना है, ये एम इज आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एम इज आर हमारा क्या है, ये एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। याद रखिएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है।
ठीक है ना। तो कहते हैं क्या राम और मोहन इस साल 10वीं की परीक्षा देने जा रहा है। नाउ हियर सब्जेक्ट जो यूज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेन वर्ब के, सॉरी यहाँ जो मैं सॉरी यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं फिलहाल ऐसे, हम एम इज आर, हम तीनों लिखे समझने के लिए यहाँ पर। फिर क्या है, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब आप ट्रीट कर लीजिए, राम एंड मोहन ये क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे क्या होगा, आर, यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, इज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नाम है तो इज लगा देंगे, आपको देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो आर राम एंड मोहन, आर राम एंड मोहन। अब क्या है, V4 लगाना है, नहीं सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, एम इज आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V4 लगाना ही तो है नहीं, V4 लगा, V4 क्या है, देने जा रहा है। आर राम एंड मोहन गिविंग, जाना, गिविंग, गिविंग एग्जाम, गिविंग एग्जाम ऑफ क्लास 10 इस साल, दिस ईयर, दिस ईयर। आर राम एंड मोहन, आर राम एंड मोहन गिविंग एग्जाम ऑफ क्लास 10 दिस ईयर। क्या राम और मोहन इस साल क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर एक और है कि इसी में अगर मान के चलिए कि अगर निगेटिव आ जाता है, जैसे मैंने कहा था कि निगेटिव आ जाता है, जैसे है क्या आप लोग, क्या आप लोग, क्या आप लोग खेलने नहीं जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आप लोग खेलने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या का यूज करना है, जार का यूज करना है। तो यहाँ पे चूंकि आप है, यू है, यू है, इसके पहले यहाँ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो आर यू, उसके बाद क्या लगाते हैं, प्लेइंग लगाते हैं, सॉरी आर यू, क्योंकि नहीं है यहाँ पे, तो एमिजार का हमने आर तो यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब नहीं का सेंस है तो नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट, उसके बाद V4 लगाएंगे, प्लेइंग है, खेलने जाना का है, खेलने जाना, तो प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है, आर यू नॉट, क्या आप लोग खेलने नहीं जा रहे, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले, सॉरी यहाँ क्या होगा, खेलने जाना, गोइंग, गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले, क्या आप लोग खेलने नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, हमने समझा। अब हमने पढ़नी है इन WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन में कैसे हम पढ़ते हैं, WH क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब WH के बारे में हमने पढ़नी है कि WH में हमने कैसे पढ़ना है। WH में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, देखिएगा WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, हाउ से स्टार्ट होता है, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, वाई, व्हेन मीन्स कब, ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस स्टार्ट होने वाला होता है, WH क्वेश्चन जो होती है, तो स्टार्ट जो होने वाला आता है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि अगर एक तो हो गया क्या से जो स्टार्ट होने वाला, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव कहलाता है, ये क्या कहलाता है, डबल इंटरोगेटिव कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों कहलाता है, जैसे है क्या, वहां जैसे है आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस एम ई जार प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट अगर लगाना है तो नॉट लगा देंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या किसका स्ट्रक्चर होता है? अगर ये स्ट्रक्चर इससे स्टार्ट होता है WS, यानी WS मतलब व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है। हुम से भी स्टार्ट होने वाला किसे, किसे, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टार्ट होने वाला, इससे जो स्टार्ट होने डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे है कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, बोलते हैं ना कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप वहां अब आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, अब आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस हमारा डेली लाइफ में, मैंने पहले ही कहा था कि इस टेंस का ज्यादा जो यूज है वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। और हम पर हम बिल्कुल टॉकिंग में हम बिल्कुल इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे है कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो हमने क्यों सबसे पहले जो इस्तेमाल करनी है वो क्यों का इस्तेमाल करना है, यानी क्या, कब, किसे, कैसे, कहां, ठीक है ना। तो ये जब वर्ड आएगा सबसे पहले उसका हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या लगा दिए हम, तो वाई लगाए। उसके बाद जो है चूंकि सबसे पहले हम यहाँ पे है कि WH का इस्तेमाल करेंगे जब ऐसे सेंटेंस जो कि जिसमें कि बीच में रहेगा, वो क्या रहेगा, बीच में रहेगा। वहां पे क्या पहले रहता था, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन क्या रहेगा, बीच में रहेगा। जैसे वहां भी इस बीच में क्या रह सकता है कि आप वहां क्या कर रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं, आप वहां क्यों, आप वहां कैसे रह रहे हैं, आप वहां जो है किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां कब जा रहे हैं। तो इस तरह से कब, क्या, कैसे सब बीच में रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंक्लूसिव सेंटेंस कहेंगे। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो है WH प्लस एमिजार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो क्या हो गया हमारा वाई, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, WH करना है। तो यहाँ पे WH पता हो गया कि इसका क्या होता है, वाई होता है, तो वाई हमने लिखा है। फिर उसके बाद क्या यूज करना है, तो एमिजार का यूज करना है। तो एमिजार का यूज कैसे करते हैं, आगे आने वाले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है, आप वहां, आप यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्क परफॉर्म कौन कर रहा है, वर्क परफॉर्मर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो वर्क जो कोई काम कर रहा होता है वही काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो काम करने वाला कौन है, तो आप है। क्या हो जाएगा, वाई आर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई आर यू। उसके बाद क्या है, नॉट है, देखिएगा वाई आर को लगा दिए, सब्जेक्ट भी लगा दिए यू, उसके बाद नॉट लगाना, इसको नॉट नहीं है, वाई आर यू नॉट, वर्ब लगाना है, जाना है, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई नॉट गोइंग वहां है, वहां का देयर, देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कहता है कि आप आजकल मैदान क्यों नहीं आ रहे हैं, आप आजकल मैदान खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। कैसा है ना कि आप आजकल, या ऐसे राम और मोहन, राम और मोहन, राम और मोहन आजकल 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 मैदान में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, खेलने के लिए खेलने के लिए खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। राम और मोहन आजकल मैदान में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। देखने में तो बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, हमको क्या करना है, हमको बस जस्ट क्या है, वी हैव टू अरेंज दिस स्ट्रक्चर फार्मूला। हमको इस स्ट्रक्चर फार्मूला पे क्या करनी है, वो अरेंज करनी है। और इस तरह से अरेंज करके हम इसको ट्रांसलेट इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि राम और मोहन आजकल मैदान में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेट करेंगे, तो क्यों का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, वाई। मैंने पहले कहा था WH का क्वेश्चन है तो मैंने वाई लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखनी है, फिर उसके बाद हमने एम इजार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। लेकिन याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो लिखते हैं वो आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो आगे आने वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो राम और मोहन है, यही राम एंड मोहन सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या हो जाएगा, वाई आर राम एंड मोहन, वाई आर राम एंड मोहन। क्या हो गया, वाई आर राम एंड मोहन, वाई आर राम एंड मोहन, राम और मोहन क्यों नहीं, ठीक है, वाई आर राम एंड मोहन। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि राम एंड मोहन क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन टीपी
एस एन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ये दो या दो से अधिक को अगर रिप्रेजेंट करे वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और दो या दो से अधिक रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को किसके साथ क्या यूज करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। तो क्या हो गया, वाई आर राम एंड मोहन। उसके बाद क्या यूज करेंगे, राम एंड मोहन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट यूज करेंगे, नॉट, वाई आर राम एंड मोहन नॉट। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का, वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, आ रहा है, वाई आर राम एंड मोहन नॉट कमिंग, क्या हो जाएगा, नॉट कमिंग, वाई आर राम एंड मोहन नॉट कमिंग, आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इन द फील्ड, इन द इन द इन द फील्ड फॉर प्लेइंग these days। तो इस तरह से हम बनाते हैं कि why are Ram and Mohan not coming in the field for playing these days। वो आजकल खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, कई बेस्ड क्वेश्चन है और भी इसमें है, जैसे कि जो है आप जो है किससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बात किससे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। देखिएगा कितना अच्छा सेंटेंस है। मैंने पहले ही कहा था कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इस सेंटेंस का जैसे मैंने बनाया इस पे बेस्ड आप सोचेंगे, थिंकिंग स्किल को आप इंप्रूव करेंगे और मन में सोचेंगे कि इसका जस्ट सोचिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरा टेंस का नहीं कीजिएगा, फिलहाल इसके बारे में सोचिए, एक कॉपी रखिए, उसको आप लिखिए, उसको बेस्ड इस पे जो है ट्रांसलेट कीजिए, खुद से जो सेल्फ जो है ना जो असेसमेंट कीजिएगा कि हमने कितना सीखा है, उसमें आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिल सकता है। तो आप किससे बात कर रहे हैं, कहते हैं ना कि आप किससे बात कर रहे हैं, पता है आपको आप किससे बात कर रहे हैं, या ऐसे भी कहते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप सेंस जो भी हो, लेकिन कहते हैं आप किससे बात कर रहे हैं। तो किससे का इंग्लिश क्या हो गया, होम हो गया। पहले क्या लिखना, किससे लिखना, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, होम लिखेंगे, WHOM, होम, होम। उसके बाद आप है, आप यहाँ पे यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम इजार का पहले यूज करना है, तो क्या हो गया, whom are you, उसके बाद टॉकिंग, whom are you talking to, या टॉकिंग भी लिख सकते हैं, कोई whom are you talking, आपकी टॉकिंग टू नहीं, whom are you talking रहने दीजिए, whom are you talking, आप किससे बात कर रहे हैं, whom are you talking, आप किससे बात कर रहे हैं। कहता है कि कब से, अगर हम मान के लिए अगर कब से है, कहता है कि पता है आप कब पटना जा रहे हैं, when are you going to पटना, आप कब पटना जा रहे हैं, ठीक है ना। कहता है जैसे है क्या है, कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट, सबसे पहले व्हाट लगेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। फिर है अगर मान के लिए हाउ है, कहता है कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, आप ये काम कैसे कर रहे हैं, कहते हैं ना कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, आप ये काम बहुत मुश्किल है, सो इट इज डिफिकल्ट, हाउ आर यू डूइंग दिस, आप इसको कैसे काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आप ये काम कैसे कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या यूज करना है, तो हाउ का यूज करना है, तो हाउ से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से जो है आप इसको वन बाय वन जो है एक एक, जो आपको यहाँ पे वाई है, तो वाई से आप जो है 5 सेंटेंस आप बनाएंगे, हिंदी में पहले लिखेंगे, फिर उसको जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको ऑलरेडी वहाँ जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे पहले हमने क्या यूज करना है, WH का यूज करना है, फिर एमिजार का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, फिर बिफोर, फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑलरेडी हमको जो है सारा चीज मेंशन दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल जो है इजी वे में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नोट कर लें। चलिए एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम इसमें। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हें गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, आप गाड़ी मांगने जाते हैं, उसको पता चल जाता है आपको कोई दोस्त है, कहता है यार तुम्हारा दोस्त गाड़ी तुम्हें क्यों नहीं दे रहा है। तो कहते हैं ना तुम्हारा दोस्त, अगर इसको मनाना चाहें इसको आप बना सकते हैं, आपका दोस्त आपको
आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, ये लगता है थोड़ा सा बिल्कुल नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, यू हैव टू ट्राई यू विल ट्राई टू अरेंज दिस इन दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, क्यों का, क्यों हमने ऑलरेडी लिख दिया, व्हाई। उसके बाद क्या है, आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, नहीं देने का काम कौन कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है। तो आपका दोस्त क्या है, यहाँ पे यू नहीं है, या आपको क्या है, या ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपका दोस्त गाड़ी नहीं देने का काम, वर्क परफॉर्मर सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आपका दोस्त है। योर फ्रेंड क्या होगा हमारा, योर फ्रेंड। याद रखिएगा, योर फ्रेंड जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें कंसीडर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करते हैं हम, he she it any name जो हमारा होता है वो तो वही है, any name में है, थ्रू योर फ्रेंड। तो why is होगा कि are होगा कि am होगा, why friend, ये नहीं करेंगे भाई, योर है यहाँ पे ना, योर फ्रेंड। why is your friend, why are your friend, why am friend। आप कभी कभी ना आपका दिमाग चाहता होगा कि why are your friend पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको आगे आने वाले सब्जेक्ट पे भी तो ट्रीट करना है कि ये क्या है। थर्ड पर यहाँ पे यू से योर नहीं बना, योर का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आप नहीं है, वो दोस्त है, ठीक है ना। आपका भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, मतलब आप की बात नहीं हो रही है, आपकी भाई की बात हो रही है, तो भाई वहां पे सब्जेक्ट है। इसलिए याद रखिएगा, योर से ऐसा नहीं कि यू के साथ आर का यूज होता है, तो यहाँ पे हमने आर का यूज करना है, बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, वाई इज योर फ्रेंड, वाई आर योर फ्रेंड, वाई एम फ्रेंड, एम तो कट लगेगा ही नहीं, ऐसे बिल्कुल आई के साथ लगता है। इज या आर, इज लगेगा, क्यों लगेगा इज, यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या यूज करना है, इज का यूज करना है। तो वाई इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज योर फ्रेंड नॉट, ठीक है ना, वाई इज योर फ्रेंड नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ये याद रखिएगा, आपका दोस्त आपको, या आपको ऑब्जेक्ट है, आपका दोस्त ये सब्जेक्ट है। तो वाई इज योर फ्रेंड नॉट गिविंग कार, वाई इज योर फ्रेंड नॉट गिविंग कार, आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, टू यू, आपको। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है ना, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। वाई इज योर फ्रेंड नॉट गिविंग कार टू यू, आपका दोस्त आप नॉट गिविंग अ कार, वाई इज योर फ्रेंड नॉट गिविंग अ कार टू यू, आपका दोस्त आपको गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, हमने पूरे डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम हो, तो मैंने सारा जो है हमने हर क्लास में, जो प्रीवियस क्लासेस मेरा जो रहा है, तो I have discussed all details which is important for understanding the whole concept of tense, of each tense. So you have to go to the description box and you will see there a link each step। वहाँ पे आप लिंक देखेंगे कि सबसे पहले हमने वहाँ पे जो लिंक डाला हुआ है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में, हमने जो फर्स्ट मेरा जो क्लास हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस का, कि हमने वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली जो है हमने वहाँ पे लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में सब्जेक्ट कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन का, वर्ब का, सेंटेंस टाइप्स का हम कैसे समझेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। क्योंकि हर जो क्लास में ये बताना, बेसिक बताना ये संभव नहीं है, तो मैं फिलहाल मैं फिर भी कोशिश करते रहता हूँ। तो आप मेरे साथ, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे ये, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं साथियों, तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जा करके आप वहाँ पे आराम से उसको देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे और आपकी समझदारी बढ़ेगी। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप इसको जो है बिल्कुल अपने मन में कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस सोचेंगे, कुछ भी आप सेंटेंस सोचेंगे वो आप इससे रिलेटेड होना चाहिए, और आप इसको बना के आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते कि शर्त यही है कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का सिर्फ जो है ख्याल रखिएगा, सब्जेक्ट का ख्याल रखिएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ
जो है ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें वर्ब कैसा यूज करना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंज करना है। सिर्फ ये कर लीजिएगा, आप 100% कहते हैं कि इसमें जो है आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए आप जो है इनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। और अंत में ये कहना चाहेंगे कि आप इसको जो है लिंक में जाकर के, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप लिंक में जाकर के मेरे जो प्रीवियस वीडियोज मैंने जो अपलोड किया है उसको जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, और वहां से आप उसको जो है अपने कंफ्यूजन को वहां पे आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।